मेरे वर्कआउट्स में आपने यूजुअली देखा रहेगा कि मैं कोई वार्म अप्स वगैरह परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि मेरे सारे पहले जो सेट्स होते हैं वर्कआउट के पहले सेट वो ऑलमोस्ट वार्म अप सेट्स होते हैं। तो जैसे मैं अभी बैक का एक्सरसाइज चालू करूँगा तो फर्स्ट सेट मेरा वार्म अप सेट होता है, तो मैं मेरे लैट्स वार्म अप कर देता हूँ। इट्स नॉट एफिशिएंट, बट आपको अगर वार्म अप ढंग से करना है तो आधे से 1 घंटा सूर्य नमस्कार, डिप्स वगैरह ये सब मारना नहीं है। आपको जब भी जिम में आओगे तो सबसे पहले वार्म अप करना है अपने हार्ट को। तो हार्ट को कैसे वार्म अप करोगे, तो कार्डियोवास्कुलर कोई भी एक्सरसाइज होती है वो करनी है। मेरे पास कोई ट्रेडमिल या फिर ऐसी कोई मशीन है नहीं, मैं घर से आता हूँ यहाँ तक साइकिल से, तो स्लाइटली एलिवेटेड हार्ट रेट रहती है। मैं उतना ज़्यादा दूर रहता हूँ नहीं, बट आई कम वेरी फास्ट हियर तो बहुत जल्दी आ जाता हूँ यहाँ पे, तो फास्ट साइकिलिंग करके मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, तो उतना वार्म अप करने का ज़रूरत नहीं। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर आपको वार्म अप करना है देन यू शुड वार्म अप ऑन द सेट्स। तो सबसे पहला वर्किंग सेट नहीं लेता मैं, सबसे पहले वार्म अप सेट होता है। तो वार्म अप सेट में क्या होता है, यूजुअली जितना रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना मैं वेट लेता हूँ। वेट महसूस होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप 50 किलो मार रहे हो और 10 किलो से चालू कर रहे हो, ऐसे नहीं करने के। तो थोड़ा सा वेट जितना हेवी फील करेगा ना उतना ले लेता हूँ मैं, एंड आई ट्राई टू डू एटलीस्ट 20 रेप्स। तो 20 रेप्स अगर हो रहे वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो 15 या फिर 18 के आसपास कट हो जाता है, क्योंकि वो रिलेटिवली लाइट वेट रहता है। तो इससे क्या होता है, मेरी बैक वार्म अप होती है और एक्स्ट्रा रेपिटेशन परफॉर्म करने की वजह से मेरा हार्ट भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाता है कि भाई ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा रेप्स मार रहा है, तो थोड़ा मुझे ज़्यादा खून पंप आउट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसका एलिवेटेड हो जाता है। और वो होने के बाद मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सुपर सेट्स वगैरह इंक्लूड करता हूँ, तो उसके वजह से मेरा हार्ट इन्वॉल्व होता ही है वर्कआउट्स में। तो इससे क्या होता है, हार्ट मतलब अपना बॉडी वार्म अप हो जाता है। सेकेंड चीज़ है, मसल को भी वार्म अप करना है, तो पुलअप्स वगैरह ये सब करके प्री फटीग करके आपको अगर वर्कआउट करोगे तो पूरा वार्म अप में आपका ताकत चला आता है। तो वैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, तो आपने वार्म अप सेट कंप्लीट किया, तो वार्म अप सेट कंप्लीट करने का जो मेन ये था कि आपका मसल्स भी होना चाहिए टारगेट और आपका हार्ट भी होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका जो मेन वर्कआउट है उसके हिसाब से आप वर्कआउट कर दोगे। तो वैसे मैं करता हूँ। तो एक वार्म अप में 2 वार्म अप कर देता हूँ। अगर आपके पास ट्रेडमिल साइकिलिंग वगैरह मशीन रहेगा देन एकदम हाई इंटेंसिटी मतलब जोन 2 और जोन 3 के बीच में आपको रहना है कार्डियो के, और 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट मैक्सिमम आपका जितना एंड्योरेंस है उसके हिसाब से आपको रनिंग या फिर साइकिलिंग करने। मैं सजेस्ट करूँगा साइकिलिंग करो, बिकॉज थोड़ा लो एफर्ट चीज़ है वो और ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके जॉइंट्स पे। तो अगर साइकिलिंग करोगे तो 4 से 5 मिनट मीडियम रेजिस्टेंस पे, ज़्यादा रेजिस्टेंस मत रखना, तो मीडियम रेजिस्टेंस पे जितना आप कैजुअली कर सकते हो, और 5 मिनट्स के आसपास एकदम जितना स्पीड से आप चला सकते हो उतना आपको पेडल मार के चलाना है, एंड यू विल बी ब्रीदिंग वेरी हैवीली। तो यस, 3 से 4 मिनट करके आप ख़त्म कर दोगे। आप हार्ट आपका वार्म अप हुआ है मेन, तो आपको सिर्फ मसल वार्म अप करना है, जो कि जैसे मैंने बताया कि वर्किंग सेट पे पहले मैं करता हूँ, तो वैसे करना है। और तीसरी बात उसमें ये हुई कि हर एक सेट में अभी करने का ज़रूरत है नहीं। तो अगर बैक के मैं 2 एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फर्स्ट एक्सरसाइज में ही मेरी बैक वार्म अप हो रही है, तो मुझे जो सेकंड रोइंग एक्सरसाइज करूँगा उसके लिए मुझे वार्म अप सेट डालने का ज़रूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्ट वर्किंग सेट से चालू कर सकता हूँ। तो वैसे मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। एंड इशू ये होता है कि अपने जॉइंट्स जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मैं गलती ये भी करता हूँ कि बहुत बार मैं बेंच प्रेस बिना वार्म अप करे डायरेक्ट हेवी वेट ले लेता हूँ, और उसके वजह से इंजरी हो जाती है। स्लाइटली इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा है नहीं कि फटक से इंजरी हो जाएगी,
चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि लास्ट वीक में मैंने गलती करी थी। आई डिडंट वार्म्ड अप माई बॉडी, सॉरी माई लाइक वार्म अप सेट में अच्छी तरह से कर नहीं पाया, उसके वजह से थोड़ा सा लाइक शोल्डर पे प्रेशर आया, लोड आया, ऐसा लग रहा था कि अननेचुरल मूवमेंट हो रही है, एंड दैट्स वेयर आई वाज रॉन्ग। तो यूजुअली कंपाउंड मूवमेंट्स में डेफिनेटली वार्म अप सेट इंक्लूड करो। एक तो 2 सेट 3 सेट, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि भाई नहीं मैं अभी आराम से कर सकता हूँ, उतने सेट वो आपको इंक्लूड करने हैं। 2 से 3 सेट में आपका हो जाता है, एंड उसके बाद अगर लाइक डेडिकेटेड वो करने वाले हो जैसे स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, तो उसके बाद आपका वर्किंग सेट चालू होना चाहिए। बट अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो देन 1 सेट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो ईगल लिफ्टिंग डेफिनेटली नहीं करोगे, तो उसके हिसाब से वो लाइक वार्म अप हो जाता है। आप सर्च करोगे अच्छे से आपको उसका वो मैकेनिज्म समझ में आएगा। एंड ये वार्म अप तो मैं ऐसे करता हूँ, आधा 1 घंटा मैं उसमें वेस्ट नहीं डालता कि पुलअप्स मारो फटीग होने तक, फिर उसके बाद आपका क्या करना है, डिप्स वगैरह, सूर्य नमस्कार वगैरह, उसको आधे से 1 घंटा मैं टाइम वेस्ट नहीं गवाता। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो जिम में जा रहा था मैं, तो मैंने 1.5 घंटे में मेरा फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन ख़त्म किया था। तो वो जिम में बहुत सारे मशीन्स थे, तो मैंने सारे मशीन्स पे मैंने पूरा वर्कआउट ख़त्म किया। तो मेरा लाइक 40 मिनट्स, पहले 40 मिनट्स वो वार्म अप ही कर रहा था। तो वो पहले आया, कार्डियो किया उसने, और वो वार्म अप भी नहीं था, उसने प्रॉपर कार्डियो किया 10 to 20 मिनट्स, फिर 15 मिनट्स सॉरी, और उसके बाद वो गया लाइक वापस 10 या 15 मिनट्स के आसपास लाइक ट्रेडमिल पे गया, फिर एलिप्टिकल पे गया, फिर आके फिर जिम में आया, मतलब जहाँ पे वेट लिफ्टिंग करते उधर आए, और उधर आके उसने वार्म अप चालू किया। तो वार्म अप में उसने डिप्स वगैरह वो भले वेटेड कर रहा था, लाइक वो जो मशीन आती है ना जिसपे वेट निकलता है, वो मशीन का मुझे नाम मालूम नहीं, तो उस पर वो पुलअप्स वगैरह उसने किया। फिर वो होने के बाद डिप्स किया, डिप्स होने के बाद हाँ, वो डिप्स होने के बाद सूर्य नमस्कार वगैरह करके उसको ये सब करने को 40 to 50 मिनट्स लगा। तब तक मेरा लाइक 75% वर्कआउट हो गया था, एंड इट वॉजंट एफिशिएंट। अभी उसके पास टाइम रहेगा, उसके पास शायद से एंड्योरेंस रहेगा कि वो पहले कार्डियो करके बाद में वर्कआउट कर रहा है, आई डोंट नो। तो या व्हाटएवर उसके ट्रेनर ने उसको बता रहेगा, उसके हिसाब से वो कर रहा है, ऐसा नहीं है कि उसकी गलती है वगैरह। तो मैं नया था उसके जिम में, मैं नया था और ना मैं ट्रेनर था उधर, तो इसीलिए मैंने कुछ उसको लाइक आई डिडंट टेल एनीथिंग। और उसके जैसे बहुत सारे लोग थे, तो शायद से मेरे ख्याल से वो ट्रेनर की गलती थी, तो जाने दो, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, गलती नहीं रहेगी, उनके एक ट्रेनिंग का एक स्टाइल रहेगा। एंड तो मैं कुछ ज़्यादा ये गड़बड़ में पड़ता नहीं हूँ। एनीवे